आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम किसी लड़की से प्यार करने से पहले 1000 बार सोचोगे। मुरादाबाद की रामगंगा बिहार कॉलोनी में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के मुखिया का नाम था केसी सक्सेना और उनकी पत्नी का नाम था अलका। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटा और एक बेटी। सबसे बड़े बेटे का नाम था गौरव और छोटे बेटे का नाम था सौरभ और उनकी बेटी का नाम था साक्षी। केसी सक्सेना एक बैंक मैनेजर थे और वो हार्ट पेशेंट भी थे। 2 बार उनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। उनकी पत्नी अलका भी हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए उन्होंने घर में काम के लिए शबनम नाम की एक महिला को रखा हुआ था। शबनम अपनी बेटी सना को भी कई बार साथ ले आती थी। सना उम्र में साक्षी के बराबर थी, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। सना भी पढ़ाई कर रही थी। कभी शबनम को केसी सक्सेना के यहाँ आने में देर हो जाती तो सौरभ बाइक लेके उनके घर पहुँच जाता था और उन्हें बाइक पर बैठा कर ले आता था। शबनम की बेटी सना जवान और सुंदर थी। वो महानगर के ही दयानंद डिग्री कॉलेज से BA की पढ़ाई कर रही थी। घर आने जाने की वजह से सौरभ सना के बीच दोस्ती हो गई और धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई और रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए। दोनों के धर्म अलग थे। सौरभ हिंदू था, सना मुस्लिम। फिर भी दोनों शादी करने का वादा करते थे, लेकिन यह वादा 3 साल तक ऐसे ही खिंचता रहा और सना को लगने लगा कि वो सिर्फ धोखा खा रही है। सना पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। उसे अब अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगी थी। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उसने नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। उसे पता चला कि आशियाना कॉलोनी में बॉडी फ्यूल फिटनेस एकेडमी नाम का एक नया जिम खुला है और वहाँ रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है। यह खबर मिलते ही वह नौकरी के लिए उस जिम में पहुँच गई। यह जिम खुर्शीद आलम का था, जो हरथला कॉलोनी का रहने वाला था। सना को यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिली, रिसेप्शनिस्ट प्लस महिला ट्रेनर के रूप में। जिम में सना और खुर्शीद घंटों साथ रहते थे। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए। अब सना सौरभ से दूर हो चुकी थी। जब सौरभ को पता चला कि सना किसी और से जुड़ चुकी है तो वो टूट गया। वो बार बार सना को फोन करता, जिम तक पहुंच जाता, उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहता। सना उसे नजरअंदाज करती रही और अंत में कहा, मुझे भूल जाओ सौरभ। लेकिन सौरभ नहीं माना और धमकी दे बैठा, अगर तुमने खुर्शीद आलम के साथ शादी की तो मैं तुम्हारे फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। यह बात सना को बहुत बुरी लगी और उसने ये बात खुर्शीद आलम को बताई। खुर्शीद सना पर अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहा था। जिम का धंधा खराब हो गया था। 2 महीने से किराया और सना का वेतन तक नहीं दे पाया था। वो बुरी तरह कर्जे में डूब चुका था और फिर सना खुर्शीद ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में सौरभ ने कभी नहीं सोचा था।